हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट प्रेप विद यतेंद्र। तो आज हम अपने इस वीडियो में रेमेडियल टीचिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, रेमेडियल टीचिंग वो होती है जब एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में कोई चैलेंजेस फेस कर रहा है, डिफ़िकल्टीज फेस कर रहा है और उसे कोई डिसऑर्डर है, तो उस प्रॉब्लमेटिक एरिया को आइडेंटिफाई करके उसका एक क्योर करना, उसको एक रेमेडी के थ्रू हमें क्योर करना है। बच्चे की एक सिस्टमेटिक टीचिंग होती है जो कि लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करती है। ये होती है हमारी रेमेडियल टीचिंग। ये पूरे क्लास के लिए नहीं होती, कुछ बच्चों के लिए ही होती है। रेमेडियल टीचिंग जो है हमारे में, जैसे मेंशन किया गया है, डिसऑर्डर और नॉन डिसऑर्डर्ड बच्चों स्टूडेंट्स के लिए होती है। डिसऑर्डर्स जो कि हमारे डिसलेक्सिया या डिसग्राफिया से जैसे डिसऑर्डर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं जो कि स्लो लर्नर्स होते हैं। नॉन डिसऑर्डर्स जो हमारे स्पेसिफिक लर्नर्स होते हैं, जैसे कि हमारा होता है जड़ बुद्धि बालक होता है या इंटेलिजेंट बालक है, तो उसके लिए भी हमारी रेमेडियल टीचिंग की जाती है। एक स्मॉल पार्ट ऑफ क्लास के लिए की जाती है, पूरी क्लास के लिए ये नहीं की जाती। इसमें पहले हम जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है उसको ही हम पढ़ाते हैं। फर्स्टली हमने कोई टीचिंग कराई जिसमें हमने उसका जब इवेल्युएट किया तो उसकी कुछ कमियां निकल के आई, तो हम फिर उसके लिए ही रेमेडियल टीचिंग करते हैं। हम लूप होल्स जो निकल रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक एरिया जो निकल रहा है, उसके लिए रेमेडियल टीचिंग करते हैं। इसको एक कंपेंसेटरी और करेक्टिव टीचिंग भी कहा जाता है। ये जो है अपने प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए की जाती है। रेमेडियल टीचिंग जो है इम्प्रूव करती है लर्निंग स्किल्स को और रेक्टिफाई करती है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑफ द लर्नर का। जैसे हमने पहले भी मेंशन किया कि पहले टीचिंग कराई जाती है, नॉर्मल टीचिंग, फिर हम उसको इवेल्युएट करते हैं, टेस्ट होता है उसका, फिर हमारे को जो प्रॉब्लमेटिक एरिया होता है उसकी एक रेमेडियल टीचिंग होती है। एक सिस्टमेटिक टीचिंग होती है जो कि डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स। यहाँ पर बहुत डिफरेंट टाइप्स के लर्नर्स होते हैं, लर्निंग एबिलिटीज़ होती हैं, सबके लिए अलग अलग रेमेडियल टीचिंग की जाती है। जैसे कि विजुअल लर्नर्स होते हैं जिनकी अपनी इंफॉर्मेशन है वो देखकर रिसीव करते हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए हमें विजुअल डिटेल सेट करनी होगी रेमेडियल टीचिंग में, जैसे शेप है, डिज़ाइंस हैं, एक्सेट्रा। ऑडिटरी जिनको जो कि सुनकर अपनी इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा रिसीव करते हैं, ये डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो इसलिए हमें ना क्वाइट आइसोलेटेड प्लेस में कंसंट्रेट करने के लिए कहना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा टेक्टाइल लर्नर्स, जो कि अपनी इंफॉर्मेशन सेंस करके, टच करके और फील थ्रू, इमोशंस के थ्रू इनको रिसीव करते हैं, तो ये इमोशनल पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में जल्दी सीखेंगे, तो ये इनकी रेमेडियल टीचिंग होगी। तो पहले इनका मीनिंग लिखा गया है, नेक्स्ट उसकी रेमेडियल टीचिंग लिखी गई है। किनेस्थेटिक लर्नर्स जो होते हैं वो अपनी मसल पावर के थ्रू, मतलब करके सीखते हैं, तो इनको हमारे को थ्रू एक्टिविटीज़ करके सिखाने के लिए रेमेडियल टीचिंग यूज़ करनी होती है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या होते हैं रेमेडियल टीचिंग के। तो रेमेडियल टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, ये एक लर्निंग सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपको पता है कि एक जैसे लूप होल्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो बच्चा अपना एक सपोर्ट ले लेता है रेमेडियल टीचिंग के थ्रू। ये जो है बच्चों में एक जेनरिक स्किल, जो कि हमारे कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो हमारी लाइफ में यूज़ आती है, उन जेनरिक स्किल्स को हम इसके थ्रू डेवलप करते हैं। कुछ की पॉइंट्स के बेसिस पर रेमेडियल टीचिंग जो है वो एक्वायर की जा सकती है, जैसे कि टीचिंग ऑपरेशन, कि किसी भी लेसन प्लान को बनाने से पहले हमें बच्चों की डिफरेंट लर्निंग नीड्स को, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स को एक्वायर करना होगा, क्योंकि हर बच्चा अलग तरीके से सीखता है, पढ़ता है, तो हमें अपनी रेमेडियल टीचिंग को करने से पहले अपनी टीचिंग ऑपरेशंस को अच्छा से तैयार करना होगा। फिर वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़ तैयार करनी होंगी, जैसे कि हमने डिफरेंट लर्नर्स पढ़े थे, तो उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू वो सीख रहे थे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ हमें तैयार करनी होंगी। मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन हमें तैयार करनी होगी। टीचिंग अप्रोचेज ऐसी करनी होंगी कि बच्चा उसके थ्रू सीखे। हमें टेस्ट के थ्रू ये देखना होगा कि बच्चा किस अप्रोच के थ्रू, किस मेथड के थ्रू अच्छे से सीख रहा है। समराइजेशन ऑफ मेन पॉइंट, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बच्चा इससे जल्दी सीखता है।
क्लियर इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, क्योंकि डिसऑर्डर्ड वाला बच्चा जो होता है वो क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाता है, तो हमारे को क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसको देने होते हैं जिससे कि वो अच्छे से सीख पाए। उसको एक मोटिवेशन और इंटरेस्ट प्रोवाइड करना होता है। बच्चों का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रेमेडियल टीचिंग में बच्चों का अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो हम उसको देख पाएंगे कि उसकी जो लूप होल्स थे उनको हम कंपेंसेट कर पाए हैं कि नहीं। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस पे फोकस होना चाहिए, और कंसर्न फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल पीपल, कि हर एक बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उस पर ध्यान होना चाहिए। बच्चे, क्योंकि ये पूरी क्लास का नहीं होता है, कुछ क्लास के बच्चों के लिए रेमेडियल टीचिंग होती है। इसका प्रोसेस आगे मेंशन किया गया है। सबसे पहले हम अपने बच्चों को, पीपल्स जो हैं अपने स्टूडेंट्स को एनालाइज करेंगे। फिर हम अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे टीचिंग एम्स है, उनको सेट करेंगे कि हमें कैसे कैसे बच्चों को क्या सिखाना है। एडेप्टेशन ऑफ करिकुलम करेंगे। नेक्स्ट हमारा आएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग मटेरियल, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज़, अलग अलग जो स्ट्रेटजीज़ है उनको हम सेलेक्ट करेंगे। डिटर्मिनेशन होनी चाहिए हमारी सपोर्टिंग मटेरियल में, और फिर हम अपने टीचिंग करेंगे। तो ये एक प्रोसेस है रेमेडियल टीचिंग का, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने बच्चों को एनालाइज करेंगे, अपना टीचिंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अडॉप्ट करेंगे करिकुलम को, फिर ऑर्गेनाइज करके, सेलेक्ट करके, डिटरमाइन करके अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे। रेमेडियल टीचिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है, मेक आवर स्टडी कन्वीनियंट एंड एमफुल, ऐसी बनानी होती है कि हम बच्चों को वो उसको ग्रहण कर सकें, और अपनी स्टडी को बहुत ज़्यादा एमफुल बनाना है कि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम है ये, क्योंकि इसमें पूरी क्लास पे ध्यान नहीं दिया जाता, हर एक इंडिविजुअल पे ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग लर्निंग नीड्स होती है, और उसकी वजह से उसको चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं, और उसकी चैलेंजेस से ओवरकम होने के लिए हमें रेमेडियल टीचिंग करनी पड़ती है। तो इसके लिए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम, पीयर सपोर्ट, एक ग्रुप बना के हमारे को प्रोग्राम हेल्ड करना चाहिए। रिवॉर्ड स्कीम, उनको एक अच्छी सी रिवॉर्ड देना चाहिए, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो उनको रिवॉर्ड देना चाहिए। हैंडलिंग विद बिहेवियर के साथ अच्छे से अच्छा, अगर हमारा बिहेवियर उन बच्चों की तरफ रूड होगा या नेग्लेक्टिंग होगा तो वो बच्चा और ज़्यादा ड्रॉबैक्स आएंगे उसके बिहेवियर में, उसके लर्निंग प्रोसेस में। तो हमारे को अपना जो बिहेवियर है उनकी तरफ अच्छा रखना होगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, और प्रॉब्लम्स के आइडेंटिफाई करके उनको पढ़ाना है और फिर दोबारा पढ़ाना है। यही हमने प्रोसेस बताया था कि पहले पढ़ाया गया, फिर लूप होल्स आए, फिर दोबारा पढ़ाया जाएगा। फिर स्किल्स पर कंसंट्रेट करना है, ना कि कंटेंट पे। सिलेबस से ज़्यादा उनकी स्किल्स पे कंसंट्रेट करना है। मेनली हमारी जो जेनरिक स्किल्स हैं उन पर कंसंट्रेट करना है। करिकुलर एडप्टेशन जो आया था, ऊपर एक वर्ड आया था प्रोसेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग में, उसका मतलब होता है टीचिंग शुड नॉट बी डायरेक्टेड बाय द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं होनी चाहिए हमारी टीचिंग, और जो कंटेंट है, नो नीड टू कवर ऑल द कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पर ही फोकस्ड करना होगा। तो आज हमारा ये रेमेडियल टीचिंग ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।